Agenda 2030. Agenda 2030. You're going to have a tripling in population by 2050. Agenda 2030 offers a unique opportunity. Agenda in 2015. तो आखिर क्या है एजेंडा 2030 जिसने हमारे देश के साथ साथ और देशों में भी कब्जा किया है। जिस तरह से भारत सरकार और राज्य सरकारें केवल सिर्फ एजेंडा 2030 को लागू करने का काम कर रही है, जिससे आपका लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा विस्तार से, बने रहिए। साथियों नमस्कार, मैं राजीव, आपका फिर से स्वागत है। तो आखिर एजेंडा 2030 को क्यों लागू कर रही है भारत सरकार और राज्य सरकारें सभी मिलके? कोई महामारी नहीं, महामारी का ढोंग है। ये सिर्फ एक माध्यम है आपके ऊपर एजेंडा 2030 को लागू करने का। आखिर एजेंडा 2030 को लागू कौन कर रहा है? इसके पीछे जिस शैतानी ताकत का हाथ है उसका नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत देश में बैठे इस काम को अंजाम दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के कार्यालय PMO से और नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि खुद स्वयं प्रधानमंत्री है। इनके सारे मुख्यमंत्री जो कि सिर्फ एजेंडा 2030 को ही लागू करने के लिए ही समर्पित है। एजेंडा 2030 के तहत संपूर्ण भारत में लोकतंत्र को समाप्त करके एक तानाशाह को जन्म देना है। एक वैश्विक सत्ता स्थापित की जा रही है। एजेंडा 2030 जो कि WEF से ही जुड़ा हुआ है। WEF से जुड़े दुनिया के बड़े से बड़े पूंजीपतियों जैसे बिल गेट्स, रॉकफेलर, रॉथचाइल्ड्स, इन जैसे बड़े बड़े लोगों का इनमें हाथ है। एजेंडा 2030 को भारत में लागू करके ये लोकतंत्र को खत्म करके आपके संविधान की धज्जियां उड़ा के एक तानाशाह को लागू करेगी। इस वैश्विक षड्यंत्र में भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दल भी शामिल है। इस षड्यंत्र में भारत के सर्वाधिक पूंजीपति जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी, शिव नादर, आनंद महिंद्रा, साइरस और अदर पूनावाला, गोदरेज, किरण मजूमदार शाह, अडानी और अजीम प्रेमजी जैसे लोग शामिल हैं। और मीडिया के बड़े अखबार और TV चैनल भी इसमें शामिल है। भारत में ये लोग काफ़ी सालों से इस काम को अंजाम दिए जा रहे थे, लेकिन जो असली कब्जा इन्होंने स्टार्ट किया वो वर्ष 2006 में। चलिए जानते हैं वर्ष 2006 से इन्होंने क्या क्या काम स्टार्ट किया। वर्ष 2006 में जब भारत में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह UPA सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तब पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया PHFI के नाम से एक अवैध संस्था को भारत सरकार में घुसा दिया गया। इसकी असली नींव इन्होंने 2006 से रखना स्टार्ट किया था। इस PHFI के माध्यम से बिल गेट्स, रॉकफेलर, बिग फार्मा जैसे दवा कंपनियां GSK, मैर्क, फाइजर, सनोफी और अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के अन्य पूंजीपति साम्राज्यवादियों का भारतीय गणतंत्र पर कब्जा करवा दिया गया। इसके बाद PHFI अपने जड़ें फैलाने लगा, जैसे कि उसने जन स्वास्थ्य तंत्र पर कब्जा किया, मंत्रालयों पर कब्जा किया, विभागों पर कब्जा किया और राजनेताओं, अधिकारियों को खरीदा है। इस प्रकार से 2006 से अब तक 14 वर्षों में PHFI ने भारत के लोकतंत्र को खोखला कर दिया और इससे देश पर मेडिकल मार्शल लॉ थोपने की जमीन तैयार कर दी। और जिस तरह से मार्च 2020 में भारत में थोपे गए तालाबंदी और मेडिकल मार्शल लॉ, जिसमें अहम भूमिका थी PHFI का। बिल गेट्स जो कि PHFI का मुख्य प्रायोजक है, इसने पिछले 20 वर्षों से ग्लोबल हेल्थ के नाम पर पूरी दुनिया पे अपना कब्जा फैलाया और बहुत पहले ही इसने WHO और UN के अन्य संस्थाओं को अपने कब्जे में लिया। WHO और WEF से जुड़े सभी पूंजीपतियों ने मिलकर विश्व के लगभग सभी देशों पर झूठी महामारी का षड्यंत्र रचा और तालाबंदी थोपकर लोकतंत्र और मानव समाज का एक ऐसा विनाश किया जिसकी मिसाल आपको इतिहास में कभी नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में 13 जून 2019 को UN और WEF दोनों ने मिलकर एक समझौता किया, जिस समझौते का नाम है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जो कि है एजेंडा 2030, जिसमें लगभग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सतत विकास के लक्ष्य हैं। अगर दो शब्द में बात कहें तो एजेंडा 2030 का मतलब पूरे देश में सिर्फ गिने चुने कुछ अमीर तरीन लोगों का ही कब्जा, जिसका मतलब पर्यावरण का संरक्षण नहीं बल्कि प्रत्येक देश की संप्रभुता समाप्त करने और वहां की जनता को गुलाम बनाने का कार्यक्रम है। WEF ने 11 मार्च 2020 को WHO जो कि UN की ही संस्था है के साथ मिलकर एक्शन प्लेटफॉर्म के नाम का एक समझौता करके पूरी दुनिया में एक झूठी महामारी और विनाशकारी तालाबंदी थोपने का अहम भूमिका निभाई। WEF के समझौते के तुरंत बाद 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना की
19 के नाम से एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, जिसके बाद भारत तथा अन्य देशों के सरकारों ने अपने जनता को आतंकित करने का आपराधिक काम शुरू कर दिया। ये वही WEF है जिसने बिल गेट्स की संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क में एक इवेंट 201 नाम की एक मीटिंग की, जो कि कहने के लिए वैश्विक महामारी से निपटने का एक प्रैक्टिस था, पर वास्तव में ये कुछ हफ्ते बाद ही थोपे जाने वाली महामारी का षड्यंत्र का हिस्सा था। इसी WEF ने जून 2020 में संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ग्रेट रीसेट का नाम ऐलान किया। ग्रेट रीसेट का मतलब महामारी की वजह से पूरे विश्व को अपने अंदर अमूलचूल बदलाव करना, और इन्हीं बदलावों को WEF यानी कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहता है, जिसे हिंदी में चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है। WEF के इस प्रभाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक देश में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि 4IR को संभव बनाने के लिए काम करने वाले 2 केंद्र खोल चुका है, जो कि है एक मुंबई में और एक दिल्ली में। 4IR शब्द अलग है, लेकिन ये WEF का ही शैतानी एजेंडा 2030 का ही एक माध्यम है। एजेंडा 2030 मतलब ग्रेट रीसेट मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक करना और शेयर करना अपने साथियों के साथ, और पार्ट 2 अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में करिए, पार्ट 2 में मैं इसका बनाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद आपके पास क्वेश्चन आपके दिमाग में कम होंगे, आपके पास जवाब ज़्यादा होगा लोगों को देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है इन सब का। तब तक के लिए बने रहिए। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।